अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी। लड़ रहे हैं तो इनको बुरा दिखता है, बस सब इनके दरबार में खड़े रहना, हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर नहीं। हमारे आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने मजलिस का हिया इसलिए नहीं किया था कि हम गैरों के दरबारों में हाथ बंद कर गर्दन झुका के खड़े रहे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ उसी वक्त बंद रहता है, गर्दन उसी वक्त झुकी हुई रहती है जब बारगाह रब्बुल इज्जत में हम नमाज अदा करते हैं। उसके अलावा किसी के सामने ये हाथ ना बनते हैं, ना ये सर झुकता है, नहीं झुकता है। जभी भी चाहे वो कोई गांधी हो या मोदी हो, जभी भी मजलिस बात करेगी तो खुदा की कसम ये सीने को तान कर बात करेगी, आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। ये सर अब मेरा सर नहीं, ये नौजवानों के जोश, वो जुनून का सर है, जज्बे का सर है, तो बुजुर्गों के इखलास का सर है, कुर्बानियों का सर है। ना मैं नौजवानों को शर्मिंदा कर सकता हूं, ना बुजुर्गों को शर्मिंदा कर सकता हूं। ये गांधी या मोदी के बारगाहों में अपने सर को झुकाकर, ये सर कटने तैयार है लेकिन झुकने तैयार नहीं है। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। आज मजलिस क्या करी पूछ रहे हैं, ना समझो नादानो, मजलिस ने बहुत कुछ किया। और क्या बोलूं, शाह आते हैं, अमित शाह तो अकबर ओवैसी, अमित शाह फिर आए तो फिर अकबर ओवैसी मजलिस, मोदी आते हैं तो अनाप शनाप कहते हैं कि एक नेता है अनाप शनाप बक रहा है और कह रहा है कि वक्त का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो मेरे पैरों के नीचे रहता है। किसके तरफ इशारा था? किसके तरफ था इशारा? हां, अरे फिर भी ये नादान पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है। वक्त का वजीर आजम, अरे मैं बोला तो बुरा दिखा, अरे आज फिर कहता हूं, वक्त के हर हुक्मरानों को झुकाने की ताकत मजलिस में है। चाय वाला बचा था, महबूब नगर आके वो भी झुक गया, क्या नहीं झुकाए? अरे 4000 एमएलए हैं ना, क्या हर एक की आवाज चाय वाले के कान तक जाती? अरे हमारी आवाज ऐसी आवाज है जो कान को चीर कर अंदर चले जाती है, ये सीने को फाड़ कर अंदर घुस जाती है, ये ऐसी आवाज है। इसलिए हम बुरे दिखते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, सबसे रिच पार्टी, सबसे ज्यादा इनके मेंबर्स, सबसे ताकतवर इनका वजीर आजम, 19 रियासतों में चीफ मिनिस्टर, संघ परिवार इनके साथ, आरएसएस इनके साथ, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ, बजरंग दल इनके साथ, इतना बड़ा ताकतवर, और वोट मांग रहा है तो अकबर ओवैसी का खौफ दिखा के मजलिस का नाम लेकर। वाकई में कितना फकीर हो गया, कितना गरीब हो गया। और फिर पूछने वाले पूछते हैं मजलिस क्या करी? अरे बताओ, इससे बड़ा और काम क्या करना? वक्त का वजीर आजम झुक रहा है, झुकने के लिए मजबूर है, तो वो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो इलाका हैदराबाद है, वो गयूर ये मुसलमान है जिसके
जिसके सामने चाय वाला भी झुकने के लिए मजबूर हो गया। सलाम तुम्हारे इत्तेहाद को, सलाम तुम्हारी जमात को, सलाम तुम्हारी दुआओं को कि हमने वक्त के वजीर आजम को झुका दिया। अरे ये ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे जबान की तासीर या ताकत नहीं है, ये मेरे नौजवानों का जोश है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, आपका जज्बा है, आपका इत्तेहाद है, घरों में बैठी मेरी मां और बहनों की दुआएं हैं। अरे आज इनका जवाब कौन दे रहा है मुल्क में? एक और एक आया, आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। क्या भागे? भागे? अरे मालिया भागा, ललित मोदी भागा, मेहर चोकसी भागा, सब लंदन भागे। भागने वाले होते तो लंदन से यहां नहीं आते। आया ना लंदन से? भागूंगा। अरे ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं नहीं जाने वाला ख्वाजा अजमेरी को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला ताज को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला कुतुब मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला लाल किले को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला चार मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला जामा मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला मक्का मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला किले गोलकुंडा को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला हैदराबाद को छोड़कर। अरे हिम्मत है तो तू यहां आ जा, भागना कैसा है हम बता देंगे। हम कहते हैं तो हमसे बोलते हैं भड़काऊ भाषण, हिंदी मीडिया कहते हैं कि जबान से आग निकलती है। अरे ये आग नहीं है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये नाइंसाफी की पुकार है, ये हक तलफी की चीख है। बोलने को तो बोल दिए, क्या बोल दिए? भड़काऊ भाईजान। शुक्रिया, शुक्रिया हिंदी मीडिया, भाईजान बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका भी भाईजान हो, मोदी का भी भाईजान हो, योगी का भी भाईजान हो, मोहन भागवत का भी भाईजान हो, बीजेपी का भी भाईजान हो, आरएसएस का भी भाईजान हो, विश्व हिंदू परिषद का भी भाईजान हो, बजरंग दल का भी भाईजान हो, सबका हो। राहुल तेरा भी भाईजान हो। हो ना? हम बोलते बोल रहे ना। ऐ मीडिया देख, आज दिखाता हूं तुझे, बताता हूं तुझे कि सिर्फ हैदराबाद में अकबर ओवैसी बोलने वाला नहीं है, अकबर ओवैसी के साथ यह हैदराबाद भी बोलता है। सुन, मैं तुझे सुनाता हूं, मैं तुझे सुनाता हूं। मैं इनका भाईजान तो ये मेरे क्या? मैं इनका भाईजान तो ये क्या? मोदी मेरा क्या? योगी मेरा क्या? आरएसएस मेरी क्या? बजरंग दल मेरी क्या? हाँ, अब सुने, एक अकबर ओवैसी खत्म हो गया तो कोई गम नहीं, 1000 अकबर ओवैसी है इस शहर में। हमें मत छेड़ो,
मत छेड़ो। चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। तुम मेरी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बड़ों को मैं तो बोलूंगा कि गूंगों को भी जबान देने वालों का नाम मजलिस है। आज हमसे मुकाबला, हम क्या करें? अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली चाय का पानी, चाय की पत्ती चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। इसलिए कहते हैं कि एक फकीर था और एक बादशाह था। फकीर बादशाह हो गया, बादशाह फकीर हो गया। वो फकीर जो बादशाह हो गया, उसके फैसलों में फकीरी, फकीरली, फकीरापना नजर आने लगा। फकीरी, फकीरलापना, फकीरी नजर आने लगी। और वो बादशाह जो फकीर हो गया, उसकी फकीरी में भी बादशाह नजर आने लगी। हम वो फकीर हैं। अरे आज हमसे मुकाबला, हमसे बातें, खबरदार खबरदार, संघ परिवार खबरदार, आरएसएस खबरदार, चाय वाले खबरदार, गांधी खबरदार, बटलर खबरदार, सब खबरदार। 70 वर्ष से तुम बोलते आए, हम सुनते आए। अब वो वक्त खत्म हो गया जब तुम बोलते थे, हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। किसी के पास जबान हो या ना हो, हमारे पास जबान है। हमारे पास जबान है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास खुलूस है, हमारे पास दियानतदारी है, हमारे पास इखलास है, हमारे पास बेबाकी व जवाब मर्दी भी है। कोई बोले या ना बोले, हम बोलते रहेंगे, डरने या घबराने वालों में से नहीं। अरे तुम समझ रहे कि हम डर जाएंगे? अरे जेल में डाल दो, या हाथों में हथकड़ियां पहना दो, या पैरों में बेड़ियां डाल दो, या काल कठोरे में डाल दो, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। मेरी कौम, मेरी मिल्लत की शान के लिए, शौकत के लिए, वक़ार के लिए, अजमत के लिए, उनकी शान के लिए अगर वक्त पड़े तो तख्तेदार पर लटकने तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम को झुकता हुआ देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, अरे क्या करें, गंगा साफ करने निकले, मां गंगा बुलाई, बोले क्या गंगा साफ हुई? 7,000 करोड़ रुपया लगा, गंगा साफ नहीं हुई। मोदी, गंगा के करीब जा और सुन मां गंगा क्या कह रही है। मां गंगा कह रही है कि मेरी गंदगी को छोड़ो, इसको छोड़ो। पहले, सबसे पहले बीजेपी, मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, मोहन भागवत की गंदगी को खत्म करो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ,
सबके हाथ में झाड़ू का कट्टा। हमारे भी बहुत लोग लिए, मैं नहीं लिया, मुझे देते हुए देखे नहीं लिया, कभी कभी लूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी नजर में मेरा इंडिया, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान साफ है। यहां सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो वो बीजेपी की सोच है, वो नरेंद्र मोदी की फिक्र है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी। पहले इस गंदगी को साफ करना, इस गंदगी को साफ करना, और ये गंदगी को साफ मजलिस करेगी, मजलिस करेगी। 2019 में मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा बोले ना। अरे 2019 में मिस्टर मोदी सिर्फ झोला नहीं, झोले के साथ ये अकबर ओवैसी चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की बंडी भी देगा, लेके जाओ। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पे तनकीद, मजलिस मुफ्त हैदराबाद। अरे छोड़, तेरे जैसे बहुत आए चले गए, बहुत आए। अरे ये गयूरों की सरजमीन है, ये जानेसारों की सरजमीन है, ये मुखलिसीन की सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। अगर दुनिया कुछ भी कर ले, मेरा ईमान है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह अपने आसमान से फरिश्तों को इस जमीन पर उतार कर मजलिस की हमारी हिफाजत कर लेगा। कोई करे या ना करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, ये मेरा ईमान है। हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। दुनिया देख लेगी, दुनिया देख लेगी। हर इलेक्शन में एक मिजाज बन गया, एक फितरत बन गई। अरे ये सीट जारी, अरे वो सीट खतरे में, अरे वहां ऐसा हो गया, अब के उन्हें जीत जा रहा, अब के इन्हों हार जा रही। अरे बाबा, मजलिस ऐसा नहीं हारती। अरे इस पर बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों का साया है। इस जमात पर बहुत नेक लोगों की दुआएं हैं। अरे ये जमात ऐसे ही नहीं फैली। और इस इलेक्शन में भी कहूंगा, मजलिस 7 नहीं 8 जीतेंगे। और ये भी कहूंगा कि लोग कह रहे हैं मजलिस टीआरएस का साथ दे रही है। हां दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? एक हिकमत है, सियासत है। अरे आप नहीं समझेंगे। अगर हम आज इसको छोड़ देंगे तो इन्हें किसके गोद में बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं। अरे हमारी कोशिश है पकड़ के रखे हो। रुक बोल रहे हैं, क्या नहीं करना? अरे आप समझो बात को, समझो। अगर छोड़ देंगे तो बैठ जाएगा, बैठ गया तो बीजेपी ताकतवर हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो तेलंगाना में भी बीजेपी की हुकूमत रहेगी। हम ये चाहते हैं कि रियासत में 2 ताकतें नहीं रहना, 2 ताकतें नहीं रहना। अगर बीजेपी रही, कांग्रेस रही, तो फिर एक मर्तबा कांग्रेस आ गई तो उसके बाद तो बीजेपी आएगी ना। इस वास्ते हम तीसरी कुव्वत को बाकी रखें। समझे? अगर इन्हें अदब कायदे में नहीं रहा तो उसको, उन्हें अदब कायदे में नहीं रहा तो इसको। समझे? इसलिए सारार कहते थे ना, सियासत हमारे घर की। हाँ, समझो। बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना है तो तीसरी कुव्वत का रहना जरूरी है।